हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुक्तेश पारक है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग 7.08 CGPA के साथ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से कंप्लीट करी है, जो गुजरात की गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज कही जाती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड ईपी के साथ रह के मैंने अपनी जात को ट्रांसफॉर्म किया है, एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति से एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के अंदर। आप वो वीडियो आगे देख सकते हैं। मैंने यूनाइटेड ईपी फिफ्थ सेमेस्टर के आसपास देखा था। फिफ्थ सेमेस्टर में एक अजीब सी घटना हुई थी मेरे साथ। मैं AMTS के बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और एक इंसान मेरे पास आया और उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया यूनाइटेड ईपी के गैदरिंग को, यूनाइटेड ईपी के सेमिनार को देखने के लिए। मैं उस सेमिनार में गया। जैसे ही मैं उस सेमिनार से बाहर आया तो मुझे एक स्टोरी सुनाई गई। मैं स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है। एक गांव होता है, उस गांव में एक पुजारी जी होते हैं। वो पुजारी जी बहुत ज्यादा शिव भक्त होते हैं। वो 25 साल से शिव की पूजा कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे उस गांव में बाढ़ आने वाली होती है। जो प्रशासन वाले होते हैं वो उनके पास आते हैं, पुजारी जी के पास, और पुजारी जी को कहते हैं कि पुजारी जी कृपा करके आप यहाँ से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है और अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपकी जान को खतरा है। पुजारी जी कहते हैं, हे मूर्ख, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे आप नहीं, मुझे मेरा शिव बचाने आएगा। प्रशासन वाले चले जाते हैं। पानी आना शुरू होता है। कुछ लोग जो गांव में बचे हुए थे वो भी गांव छोड़ के जाने लगते हैं। उसी टाइम पे वो लोग पुजारी जी के पास जाके कहते हैं कि पुजारी जी चलिए गांव छोड़ दीजिए, वरना आप डूब जाओगे, आपकी जान को खतरा है। वो उन्हें भी बोलते हैं, मूर्ख, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे बचाने के लिए मेरा भगवान आएगा, मेरा शिव आएगा।
वो लोग भी चले जाते हैं। पानी और ज़्यादा बढ़ता है, पुजारी जी छत के ऊपर चले जाते हैं। पुजारी छत के ऊपर चले जाते हैं तो नाव वाले आते हैं। नाव वाले उनके पास आके कहते हैं, पुजारी जी चलो हमारे साथ, वरना पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आपकी जान को खतरा है, आपकी जान नहीं बचेगी। पुजारी जी कहते हैं, हे मूर्ख, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा। और पानी बढ़ता है। उस टाइम पे हेलीकॉप्टर आता है और वो हेलीकॉप्टर पुजारी जी को आके कहता है, पुजारी जी चलिए आप हमारे साथ, अब पानी बहुत ज़्यादा आने वाला है और अब इसके बाद कोई नहीं आने वाला, आपकी जान को सच में खतरा है। वो उन्हें भी वही जवाब देते हैं, हे मूर्ख, मैं शिव भक्त हूँ, मुझे तो मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा। यही चीज चलती रहती है। पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, पुजारी जी की डेथ हो जाती है। पुजारी जी स्वर्ग में जाते हैं। वो देखते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी टहलने के लिए निकले हुए। वो भगवान शिव के सामने जाते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि हे शिव, मैंने 25 साल तक आपकी पूजा करी है, अर्चना करी है, मैंने लोगों को आपके अंदर भरोसा देने के बारे में सिखाया है, आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। शिव उन्हें एक झपट मारते हैं और बोलते हैं, हे मूर्ख, मैं तुझे बचाने के लिए आया तो था, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। मैं एक बार आया प्रशासन के रूप में, मैं एक बार आया गांव वालों के रूप में, मैं एक बार आया नाव वाले के रूप में, और मैं एक बार हेलीकॉप्टर लेके भी आया था, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। तुझे क्या लगा मैं डमरू बजा के और त्रिशूल लेके आऊंगा? मुझे वो स्टोरी ने एक चीज़ बहुत प्यारी तरीके से क्लियर कर दी कि ये मेरी लाइफ है। अगर मुझे मेरी लाइफ को किंग साइज जीना है, अगर मुझे मेरी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफस्टाइल में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत खुद ब खुद करनी पड़ेगी, ना कि कोई भगवान आएगा जो मुझे बोलेगा कि भाई यही रास्ता है। मैंने ये चीज़ सोची और मैंने ये चीज़ समझी कि मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए आता है। वो जिस इंसान ने मुझे इनविटेशन दिया था, ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता था, बट मैंने उसके ऊपर विश्वास किया। हमारे अंशुल सर एक बहुत प्यारी बात बताते हैं कि विश्वास और बकवास दोनों में आस होती है, लेकिन बकवास करने वाले बकबक करते रह जाते हैं और विश्वास करने वाले विश्व जीत के ले जाते हैं। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। मैंने यूनाइटेड ईपी पे भरोसा किया, मैंने अपने आप पे भरोसा किया, मैंने अपनी ताकत पे भरोसा किया, और वो जो इंसान जो मेरे लिए स्ट्रेंजर था, मैंने उस पे भरोसा किया और यूनाइटेड ईपी के साथ काम करना स्टार्ट किया। अगर हम बात करें यूनाइटेड ईपी की प्रोडक्ट्स की, तो हाँ, मैंने यहाँ से 4-5 कंप्यूटर कोर्सेज करे, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो थी यूनाइटेड ईपी का हॉलीडे पैकेज। जब मैंने दिल चाहता है पिक्चर देखी थी, तब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ गोवा घूमने के लिए जाऊँ। बट जैसे जब भी मैं अपने पापा से बात करता था, तो मेरे पापा बोलते थे, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गोवा घूमने के लिए जा पाए। जैसे ही मैंने यूनाइटेड ईपी का पैकेज लिया और जैसे ही मेरे पास हॉलीडे पैकेज आया, मैंने जो सबसे पहला काम किया था वो था मेरे 3 या 4 दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाने का। और मैं कसम से कह रहा हूं, दैट वॉज द बेस्ट ट्रिप आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। वो सबसे अच्छे 3 या 4 दिन थे मेरे जिंदगी के। अगर मैं और प्रोडक्ट की बात करूं तो वो है मेंटल वाइसोमेट्रिक वर्कशॉप, माइंड पावर वर्कशॉप एंड मेमोरी पावर वर्कशॉप, जो योगेंद्र सर का होता है। मेरा 7th सेमेस्टर में रिजल्ट 7.47 था, और उसके बाद मैं उतनी ही मेहनत करता था जितनी मेहनत एक सामान्य इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है, मैं भी उतनी ही मेहनत करा करता था। लेकिन हाँ, जब मैंने ये वर्कशॉप अटेंड किया और 8वें सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया, तो वो जो रिजल्ट था वो था 8.8। और जब मेरा ये रिजल्ट आया तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, सारे के सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि मुक्तेश पारेख का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया था, दैट इज वाई मेरा रिजल्ट 7.47 से 8.8 आया। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। दैट इज वाई मैं अपने इंजीनियरिंग में 2nd क्लास के 1st क्लास के ऊपर जंप मार पाया। अब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड ईपी की ओर से जो मेरे में डिफरेंसेस आए उसके बारे में। मैं यूनाइटेड ईपी में आया उससे पहले एक बहुत ही सामान्य और एक छोटी सी सोच रखने वाला इंसान था। कोई ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी, बस यही सोच थी कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, 20-25 हज़ार रुपये की जॉब लग जाएगी, बढ़ बढ़ के 1 लाख रुपये हो जाएंगे, एक छोटी सी अच्छी सी बीवी होगी, एक छोटा सा घर होगा 3 BHK, हम दो हमारी लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। दिस वॉज अ परफेक्ट लाइफ फॉर मी। बट हाँ, जैसे ही मैं यूनाइटेड ईपी में आया, मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितने बड़े सपने देखते हैं। अगर मैं सच्ची बोलूं तो ऐसा मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पास पंख होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे पंख काट देता है। एंड दिस पर्टिकुलर यूनाइटेड ईपी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वो पंख वापस दिए, जिसकी वजह से आज मैं उसी तरीके से उड़ पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे उड़ना था। जैसे मैं छोटा था उसी तरीके से मैं फ्रीडम में रह पा रहा हूँ। एंड दैट इज वाई आज मैं जॉब ना करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की सोच रख पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हाँ, मैं पहले प्रॉब्लम्स आता था तो डर जाता था,
मैं प्रॉब्लम्स आता था तो सहम जाता था और उस प्रॉब्लम्स को बस प्रॉब्लम्स ये करके रहने रहता था। लेकिन जैसे ही मैं योगेंद्र सर के संपर्क में आया, मुझे योगेंद्र सर ने एक बहुत प्यारी बात बताई, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज अ पजल। पजल का मतलब क्या होता है? पजल का मतलब होता है प्रॉब्लम विथ अ डेफिनेट सॉल्यूशन। आज अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पर्सनल बारे में बात करूं, तो अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया मेरे अंदर। मैं पहले प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचता था, अब मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा सोचता हूं। अगर मैं बात करूं अपने गोल के अंदर, अपने एम्स के अंदर, तो हाँ, पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं 50-60 साल तक काम करता रहूंगा, एक सामान्य सी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन आज मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा अपनी लाइफ से, और उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड ईपी के बिजनेस प्लान के बारे में। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस प्लान। मैं इस बिजनेस प्लान के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। दिस बिजनेस प्लान गिव्स मी माय ओन आइडेंटिटी। अगर मैं बात करूं, आज से 3 साल पहले मैंने यूनाइटेड ईपी के साथ काम करना स्टार्ट किया था। आज मेरी डाउनलाइन 3000 लोगों की है। 3000 लोग मेरे साथ काम करते हैं। पूरे गुजरात में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है यूनाइटेड ईपी का। एंड दैट इज वाई आज मैं बहुत ही सुकून की जिंदगी जी पा रहा हूँ। 5th सेमेस्टर में जब पढ़ाई कर रहा था और जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी थी, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे जो आपके पास भी हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, या तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ और कुछ नहीं करता, और दूसरा ऑप्शन, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करता हूं। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया। लेकिन मान लेते अगर मैं दूसरा ऑप्शन ना लेता और पहला ऑप्शन लेता, तो क्या होता? अगर मैं पहला ऑप्शन लेता तो शायद मैं आज जॉब कर रहा होता। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मेरी 20 या 22 हजार रुपए की जॉब लगी होती। मैं सुबह 6 बजे उठता या 6:30 बजे उठता, नहा के पट्टा डाल के मैं तुरंत भागता बस या ट्रेन पकड़ने के लिए। 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग करके मैं वहां पे पहुंचता। उसके बाद मैं 8-10 घंटे की जॉब करता और शाम को 7 बजे मैं ऐसे बाहर निकलता गन्ने की तरह। गन्ना क्या होता है? आपने गन्ने का रस निकालते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब लास्ट में 2-3 बार गन्ने को डालते हैं रस निकालते वक्त, तो हमें ऐसा लगता है और कितना निकालेगा इसमें से। और इंजीनियर की हर रोज ये हालत होती है। मैं 7 बजे के बाद 7:15 या 7:30 बजे की बस पकड़ता और उसके बस या ट्रेन पकड़ता, और उसके बाद मैं वापस मेरे घर पे आता। 9:30 बजे मैं घर पे पहुंचता, 9:30 से 10 में खाना खाता, 10 से 11 मैं शायद टीवी देखता और 11 के बाद मैं सो जाता। सोम से लेकर शनिवार तक मेरा ये सेम शेड्यूल होता, और संडे को मैं सो रहा होता मेरी थकान उतारने के लिए, और मुझे इस चीज के मिलते सिर्फ 20,000 रुपए। अगर मैं आज की बात करूं, अगर मैं आज 20,000 रुपए कमाता तो मैं शायद हमेशा पूरी जिंदगी उधारी में जी रहा होता। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर मेरी जॉब लगती तो। अगर मेरी जॉब नहीं लगती तो मैं क्या कर रहा होता? मैं रोज सुबह पेपर उठाता, खोलता और मैं देखता वांटेड, जो ये चाहिए। मैं हमेशा ये सब चीजें देख रहा होता और भाग रहा होता कि मेरी कहीं से जॉब लग जाए। अगर ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता? मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं कर रहा होता, अपने पापा के पास से 40-50 हजार रुपए लिए होते और IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, CAT, GAT, मैट, CMAT, इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहा होता। और जब मैं इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहा होता, और जब भी मेरा कोई दोस्त पूछता फेसबुक के ऊपर, है बड़ी व्हाट्सअप, मैं हमेशा उसे यही जवाब देता, आई एम राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज बड़ी। अगर ये नहीं कर रहा होता तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा होता और मम्मी पापा को बोल रहा था, मम्मी पापा कुछ जैक लगाओ या कुछ पैसे दो, मैं कुछ करता हूं। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कई बार बोला है कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना, अच्छी तरीके से जॉब लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी, हमने तेरे लिए बहुत मेहनत करी है। मैं इस चीज का भी श्योर हूं कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक दोस्त को ये चीज बताई गई होगी कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेना, हमने तेरे पीछे बहुत मेहनत करी है। मैंने ये नहीं लिया, मैंने दूसरा ऑप्शन लिया, मैंने कुछ अलग करना स्टार्ट किया। अगर 3000 में से सिर्फ 500 लोग, अगर ये 500 लोग रोज के 2-2 घंटे काम करते हैं अपने लिए, तो मेरे लिए दिन के 1000 घंटे काम होता है। एंड दैट इज वाई जो मेरे दोस्त 1 महीने का कमाता है उतना मैं 1 हफ्ते का कमा लेता हूं। सबसे अच्छी बात है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। जो बॉस मेरे आके बोलता हूँ कि बेटा तुझे इतने बजे उठना है, बेटा तुझे इतने बजे सोना है, तुझे ये ट्रेन पकड़नी है, तुझे ये बस पकड़नी है, हनीमून के लिए कहाँ पे जाऊंगा, कितने दिन के लिए जाऊंगा, बहन की शादी में कितने दिन की छुट्टी लूंगा, या फिर मम्मी पापा को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो मैं क्या सेट करूंगा, मेरा कोई बॉस नहीं, मैं अपनी मर्जी का बॉस हूँ। आई एम IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। ये आइडेंटिटी मुझे सिर्फ यूनाइटेड ईपी की वजह से मिली है। ये सब तो फिर भी शायद की बात है, मेरे लिए हमेशा से सक्सेस ये रही है कि मेरा नेम हो, मेरा फेम हो, मेरा तौरा हो, मेरा तसन हो। और आज
आप गूगल पे जाइए, गूगल नहीं आपके पिताश्री का है, नहीं मेरे पिताश्री का है। आप गूगल पे जाइए, मेरा नाम लिखना सर्च करिए। मेरा नाम है मुक्तेश पारेख, MUKTESH स्पेस PAREKH। अब मेरा नाम लिखना स्टार्ट कर, MUKTE, बस 5 शब्द लिखिए और रुक जाइए। उसके बाद गूगल खुद ब खुद सजेस्ट करेगा दूसरे नंबर पे कि कोई मुक्तेश पारेख जैसा लड़का है, एक बार उसके बारे में देख ले। दिस इज व्हाट मैंने यूनाइटेड ईपी की वहां से अर्न किया है, एंड मैं यही चाहता था एग्जैक्टली अपनी लाइफ में। सक्सेस विदाउट प्रॉब्लम इज अ विक्ट्री, एंड सक्सेस विथ अ प्रॉब्लम इज अ हिस्ट्री, एंड यस आई एम हियर फॉर अ हिस्ट्री नॉट अ विक्ट्री। मैं यहाँ पे हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं एक हिस्ट्री बना के जाऊंगा यहाँ से। यस, आई एम द फुल्ली सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ यूनाइटेड एडुप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड। एट द एंड मेरा आप लोगों से ये मैसेज है, स्टे यूनाइटेड, हेल यूनाइटेड। थैंक यू वेरी मच।